देखा जाए। कह रहा है कि एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। ध्वज दंड मतलब झंडा लगाने वाला जो खंभा होता है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए मैं एक मीनार बना देता हूँ। तो मीनार के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक मोटा लकीर कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये मीनार है। ठीक है ना, अलग एक पहचान होनी चाहिए ना जी। चलिए ये आपका एक मीनार हो गया और इस मीनार के ऊपर एक ध्वज दंड है। ठीक है, इस तरह से झंडा वाला डंडा लगा हुआ है, समझे बात को। ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड का क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, आप बुक में सुधार लेना, यहाँ 15 दिया उसको 60 कर देना। ठीक है, मीनार के पाद से, मीनार के जड़ से 10 मीटर दूरी पर, मान लीजिए यह 10 मीटर हो गया। अब इस 10 मीटर दूरी पर यहाँ एक बिंदु 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। इसका नाम ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी देते हैं, यहाँ डी देते हैं। तो क्या हो रहा है, 10 मीटर दूरी पर जो बिंदु है उससे मीनार यह होगा और ध्वज दंड दोनों कोण जो है 45 और 60 बनाते हैं। यहाँ से इस पे 45 डिग्री बनता है और यहाँ से इस पे 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यह कितना कोण बना रहा है, मीनार 45 डिग्री का और ध्वज दंड जो बना रहा है 60 डिग्री का बनता है। तो ध्वज दंड की लंबाई निकाल लेते हैं, यही ना ध्वज दंड है, तो इसको x मान लेते हैं। x माना ध्वज दंड की लंबाई x है। ठीक है, अच्छा मीनार की भी मान लेते हैं। मीनार है ना जी, मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, कुछ भी y है ना, तो था करके माना मीनार की ऊंचाई y मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद मैं लेता हूं त्रिभुज ABC में, मैं इसमें देखता हूं ABC में। इसमें देखिए आप देखो यहाँ tan लगाना होगा। चलिए तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर जानते हैं आप लंब बटा में आधार। तो पहले tan 45 को लेके चलते हैं त्रिभुज ABC में। tan 45, तो tan 45 लंब होगा BC और आधार हो जाएगा आपका AB। तो tan 45 का वैल्यू 1, BC का वैल्यू y है और AB का वैल्यू 10 मीटर, यानी कि यहाँ से y बराबर 10 मीटर आ जाएगा। y का वैल्यू आ गया। अब चलो त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD इस बड़े वाले में, तो अब की बार tan 60 लेते हैं। तो tan 60 ये पूरा कोण लोगे तो लंब आपका ये ना हो जाएगा BD और बटा में आपका आधार AB। ठीक है, चलिए तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो tan 60 का होता है √3। BD का हो जाएगा आपका x प्लस वाई, देख रहे हैं ना, x प्लस वाई और बटा में AB यानी कि 10 मीटर। ये जाके इधर गुना करेगा तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 10 √3 मीटर हो जाएगा। चलिए y की जगह मैं 10 रख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे 10 रख देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 10 बराबर में 10 गुना, इसके जगह पे मैं एक काम करता हूँ 1.732 रख देता हूँ √3 का वैल्यू। तो यहाँ से यह गुना करेंगे और इसको ले जाकर घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17.32 और माइनस में 10 मीटर। चलिए इसको घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा जो ध्वज दंड था उसकी लंबाई निकल गई। ध्वज दंड की लंबाई बराबर में हो गया 7.32 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर